आपको सुनकर शायद अतिशयोक्ति लगेगा कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर में एक शब्दों का ऐसा जादूगर था जिसके सामने बड़े बड़े संगीतकारों और गायकों का जलवा भी फीका पड़ जाता था। चाहे वह अपने दौर के दिग्गज संगीतकार एस.डी. बर्मन हो या स्वर कोकिला लता मंगेशकर, इनके जादुई अल्फाजों के सामने किसी की भी चल नहीं पाई। बाबुल की दुआएं लेती जा, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे, ऐ मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं। उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। दोस्तों, कहाँ तो एक दौर ऐसा भी था जब फिल्में संगीतकार के नाम पर ही बिक जाया करती थी। गीतकारों का कोई नाम भी नहीं पूछता था। मगर इस शायर के आने के बाद अब खरीदारों का सवाल यह होता था कि गीत किसने लिखे हैं, और इस शायर का नाम सुनते ही फिल्म हाथों हाथ बिक जाती थी। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। मोहब्बत के एहसास को सुनहरे पर्दे पर अपने नगमों से जिंदा कर देने वाला ये शायर खुद अपनी ही मोहब्बत को मुकम्मल न बना सका। तन्हाई में लोगों के दिलों को अपने गीतों से सुकून देने वाला शख्स अपने तन्हा दिल को करार ना दे सका। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। कोई इसे घमंडी कहता तो कोई यारों का यार, कभी महीनों बिना पैसे मांगे गीत लिखता तो कभी एडवांस न मिलने पर साफ मना भी कर देता। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं। अपनी शर्तों पर जीने वाले शायर ने लगभग 125 फिल्मों में करीब 750 गीत लिखे और हर गीत दिल से निकला और लोगों के दिल पर सीधे दस्तक दी। नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक और भूली बिसरी एक कहानी के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हर दिल अजीज शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी की। आइए उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास लम्हों, उनके जज्बात, तजर्बात और किरदार को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। भूली बिसरी एक कहानी। 8 मार्च 1921 को लुधियाना में एक जमींदार घराने में चौधरी फजल मोहम्मद और उनकी 11वीं पत्नी सरदार बेगम के घर जन्मे अब्दुल हई ने ही आगे चलकर साहिर लुधियानवी के नाम से बॉलीवुड में 3 दशक से भी ज्यादा एक छत्र राज किया था। उनके पिता की अय्याशियों और जुल्मों सितम से परेशान होकर उनकी मां सरदार बेगम साहिर को साथ लेकर घर छोड़कर चली गई थी। मां की तकलीफों और वक्त की तलखियों ने साहिर के दिल में बगावत और दर्द के एहसास भर दिए थे, जो आगे चलकर उनकी शख्सियत और शायरी में खूब झलकते थे। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, किसका रास्ता देखे ऐ दिल। साहिर की पढ़ाई मालवा खालसा स्कूल लुधियाना में हुई, जहां से उन्होंने 1937 में मैट्रिक पास किया। लुधियाना उस जमाने में उर्दू शायरी का केंद्र था और यहीं से साहिर को शायरी का शौक चढ़ा। मकबूल शायर इकबाल का एक शेर अर्ज करता हूं, इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिराज भी, सैकड़ों साहिर भी होंगे साहिबे एजाज भी। इसी शेर से प्रभावित होकर ही अब्दुल हई ने
अपना तखल्लुस साहिर रख लिया था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना और लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज से निकाला गया, लेकिन आज वही कॉलेज गर्व से कहते हैं कि साहिर हमारे यहाँ पढ़ते थे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी। उनकी एक नज्म ताजमहल ने उन दिनों जबरदस्त धूम मचाई थी। दरअसल साहिर ने इस नज्म के माध्यम से रूढ़ियों को तोड़ते हुए मोहब्बत के प्रतीक ताजमहल को बगावत की नजरों से देखा था और कहा था, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। इस नज्म ने उन्हें नौजवानों का चहेता बना दिया। उसमें हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं दिल में मेरे। 1949 में बंटवारे के बाद साहिर लाहौर से दिल्ली और फिर बॉम्बे आ गए। एक दोस्त की सिफारिश पर उनकी मुलाकात इंद्रराज आनंद ने कारदार साहब और डायरेक्टर महेश कौल से करवाई, जिन्होंने उन्हें 1951 में प्रदर्शित फिल्म नौजवान के गीत लिखने का मौका दिया और पहली ही फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज में उनका लिखा गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए सुपरहिट हुआ। एस.डी. बर्मन इस फिल्म के संगीतकार थे और बर्मन दा इस गीत से इतने खुश हुए कि इसके बाद तो फिर इन दोनों की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा प्रेमियों को एक से बढ़कर एक कई यादगार नगमे दिए। ठंडी हवाएं लहरा के आए। दोस्तों, उन दिनों रेडियो पर जब फिल्मी गीत बजते थे, फिल्म का, म्यूजिक डायरेक्टर का और गायकों का नाम तो बताया जाता था, पर गीतकार के नाम का जिक्र तक नहीं किया जाता था। और यह साहिर की कोशिशों का ही नतीजा था कि बाद में रेडियो पर गीतकारों के नाम का भी ऐलान होने लगा। नीले गगन के तले। उनके करीबी दोस्त प्रकाश पंडित एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार साहिर के ड्राइंग रूम में एक मशहूर निर्माता बेचैनी के साथ साहिर का इंतजार कर रहे थे और अंदर साहिर इत्मीनान से सिगरेट पी रहे थे। वजह पूछने पर बोले, कभी मैं भी इसके दफ्तर के बाहर घंटों इंतजार करता था और आज वक्त ने करवट ली है। दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग। दोस्तों, पर तन मन धन लुटाने वाले साहिर ने जावेद अख्तर को उनकी बेरोजगारी और गरीबी के दिनों में 200 रुपए उधार दिए थे। कई साल बाद जब एक फिल्म के सेट पर जावेद साहब और साहिर की मुलाकात हुई तो जावेद अख्तर ने कहा था, अब मैं आपके 200 रुपए लौटाने की हैसियत में हूं, लेकिन लौटाऊंगा नहीं। साहिर ने कोई जवाब तो नहीं दिया, बस मुस्कुराकर जावेद साहब को देखते हुए हवा में सिगरेट का धुआं उड़ा दिया। और दोस्तों, साहिर ने जावेद अख्तर से जिस अंदाज से अपनी दी हुई रकम वसूल की, उस अंदाज ने सिर्फ जावेद अख्तर की आंखों को ही नम नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया की आंखों में आंसू भर दिए। 25 अक्टूबर 1980 को जब साहिर को दफन करने के बाद जावेद अख्तर और बाकी लोग कब्रिस्तान से बाहर आ रहे थे, तो साहिर के एक करीबी दोस्त अशफाक ने तेज कदमों से जावेद अख्तर की तरफ बढ़ते हुए कहा, जावेद साहब, मैं जल्दी में वो घर से खाली हाथ ही चला आया था और कब्र खोदने वाला पैसे मांग रहा है। जावेद अख्तर ने कहा, कितने? अशफाक ने जवाब दिया, 200 रुपए। तो दोस्तों, यही तो साहिर की जादूगरी थी, जो दुनिया से जाने के बाद भी जावेद अख्तर से अपनी दी हुई रकम वसूल कर रही थी। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। अपनी कलम के जादू से सुनहरे पर्दे पर मोहब्बत का परचम लहराने वाले साहिर ने
जब भी अपने तन्हा दिल को मोहब्बत के रंग में सराबोर करना चाहा, हर बार शिकस्त ही उनके दामन में आई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। अमृता प्रीतम जो शादीशुदा थी, साहिर पर मर मिटी थी। वो साहिर की बुझी सिगरेटों को सुलगाकर अपने लबों से लगाती थी और साहिर उनकी झूठी चाय की प्याली को बतौर उनकी यादगार अपने सीने से लगाए रखते थे। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि साहिर और अमृता एक ना हो सके। वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। फिर आई सुधा मल्होत्रा, लेकिन ये कहानी भी अधूरी रह गई और उसी अधूरी मोहब्बत की स्याही से निकला वो गीत, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, जो आज भी सुनने वालों के दिलों को चीर देता है। तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। एक बार एक दावत में एसडी बर्मन ने साहिर से कहा, क्या है तुम्हारे गीत? दरअसल मेरा संगीत है जिसकी वजह से तुम्हारे गाने इतने मकबूल हुए। साहिर की खुददार तबीयत को एसडी बर्मन का यह जुमला बेहद ही नागवार गुजरा। और दोस्तों, इसके बाद साहिर ने एसडी बर्मन जो उस वक्त टॉप पर थे, उनके लिए कभी कोई गीत नहीं लिखा। साहिर ने नए संगीतकारों को पकड़ा और उन्हें फिल्मी दुनिया में न सिर्फ पहचान दिलवाई, बल्कि उन्हें उस जमाने के मशहूर संगीतकारों के मुकाबले में लाकर खड़ा भी कर दिया। भी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। गैरों पे करम अपनों पे सितम। दोस्तों, एक ऐसा ही किस्सा साहिर लुधियानवी और लता मंगेशकर के बीच संबंधों को लेकर भी है। एक दिन किसी संगीतकार ने साहिर और लता की मौजूदगी में साहिर से कहा, साहिर साहब, अगर लता की आवाज न हो तो आपके गीत भी बेजान हैं। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। साहिर ठहरे खुददार और अदबी शायर, उन्हें ताव आ गया और उन्होंने लता मंगेशकर और उस संगीतकार के सामने यह हलफ उठाया कि जब तक मैं साबित न कर दिखाऊंगा कि अच्छी अदबी शायरी लता मंगेशकर की आवाज की मोहताज नहीं है, लता मंगेशकर मेरा एक गीत भी नहीं गाएंगी। निगाहें मिलाने कुछ चाहता है। उसके बाद साहिर का जिस भी फिल्म निर्माता या संगीतकार से गीतों को लेकर बात होती, साहिर की पहली शर्त यही होती कि मेरा कोई गीत लता मंगेशकर नहीं गाएंगी। और दोस्तों, यह वह दौर था जब कोई संगीतकार साहिर को खुश करने के चक्कर में लता मंगेशकर की नाराजगी का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मगर साहिर लुधियानवी ने भी हिम्मत नहीं हारी और पूरे 2 साल तक उन्होंने अपना कोई भी गीत लता मंगेशकर को गाने की इजाजत नहीं दी। और साहिर के गीत सुधा मल्होत्रा जैसी अन्य गायिकाओं की आवाज में उन्हीं ऊंचाइयों को छूते रहे, उन्हीं ऊंचाइयों में गूंजते रहे जहां तक सिर्फ लता मंगेशकर की आवाज पहुंच सकती थी। 2 साल बाद साहिर और लता फिर साथ आए और तब साहिर ने कहा था, लता मंगेशकर से मेरी असली दोस्ती तो अब हुई है, क्योंकि दोस्ती 2 बराबर के लोगों में ही होती है। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। साहिर की खुददारी के किस्से तो आपने सुने, तो अब उनकी दरिया दिली का किस्सा भी सुन लो। साहिर यारों के यार थे और अपने दोस्तों के लिए तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे।
उन दिनों फिल्मी गलियारों में एक चर्चा थी कि साहिर ने फिल्म दो कलियां के गीत लिखकर काफी भारी भरकम पेमेंट वसूल की थी, परंतु यह बात बहुत कम लोग जानते थे कि उन्होंने अपनी सारी पेमेंट अपने जिगरी दोस्त राम प्रकाश आशिक को कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका भेजने में खर्च कर दी थी। दोस्तों, आपके अजीज शायर साहिर लुधियानवी के गीतों को 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। उन्हें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा भी गया था। साहिर ने फिल्म ताजमहल के गीत जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा के लिए 1964 में और फिल्म कभी कभी के गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है के लिए 1977 में फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। 1971 में उन्हें पद्मश्री, 1972 में महाराष्ट्र सरकार का जस्टिस ऑफ पीस अवार्ड और 1973 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। और तो और दोस्तों, उनकी नज़मों का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है और 2013 में उनके जन्मदिन पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। 25 अक्टूबर 1980 वह मनहूस दिन था जब दिल का दौरा पड़ने से साहिर का निधन हो गया था, लेकिन उनकी शायरी आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। उन्होंने फिल्म संगीत को स्थापित ऊंचाइयों के पार ले जाते हुए न केवल एक सच्चे शायर की तरह अवामी जज्बात का ख्याल भी रखा और साथ ही साथ कभी भी अपनी शायरी में घटियापन या हल्कापन इख्तियार नहीं किया था। उन्होंने कहा था, मैं पल दो पल का शायर हूं, लेकिन हकीकत ये है कि वो सदियों के शायर थे, हैं और रहेंगे। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, अपने विचार कमेंट्स में लिखना भूलिएगा मत। फिर मिलेंगे एक और यादगार कहानी के साथ। नमस्कार।